स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ का बूथ में। अभी का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का। ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले हमने बहुत सारी इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं। ये 1900 के बाद के जो भी कहानी है ये इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि हम जो नमक आंदोलन है और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कहानी थी, इसको क्यों इसकी यात्रा की गई या कहाँ से कहाँ तक हुई, इसमें लोगों के द्वारा क्या चाहा जा रहा था, लोगों ने इस आंदोलन को कैसे कैसे लिया। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और पढ़ते हैं हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 में। ये पार्ट 4 होगा, ठीक है। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी ने इरविन को पत्र लिखा। किसने लिखा? गांधी ने। मैंने जैसे कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि तारीखों को आपको हमेशा याद रखना है, कब किसने क्या किया। हिस्ट्री में आपको जितनी तारीखें याद होंगी वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी और आप उससे अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए 31 जनवरी 1930 को गांधी ने इरविन को पत्र लिखा। इसमें क्या मांगे रखी गई थी? इसमें 11 मांगे रखी गई थी। कुछ तो बेसिक मांगे थी और कुछ जरा हटकी थी। बेसिक में हम जान लें कि इसमें थी किसानों को जो कर लगाया जाता था वो कम कर लिया जाए, जो नमक पर कर था वो भी कम लिया जाए, ठीक। ये 2-3 मांगे आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो मांगे नहीं मानने पर गांधी जी ने कहा कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम पूरे देश भर में एक देशव्यापी आंदोलन की स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि आंदोलन साबरमती से दांडी के तट पर खत्म होना था, ठीक है। इसमें अंग्रेजी सरकार जो थी, लॉर्ड इरविन ने उनकी बातों को नहीं माना और इनकी बातों को अनसुना करते हुए छोड़ दिया। लेकिन गांधी ने जैसा कहा था वो सभी बातें उन्होंने पूरा कर दी। तो ये जो यात्रा थी वह दांडी यानी कि गांधी जी के जो स्थान है साबरमती आश्रम गुजरात में, ठीक है। ये स्थान अब भी है, अब भी गांधी जी के वहाँ कुछ जो गांधीवाद के जो लोग हैं वहाँ पर निवास करते हैं। ये जो यात्रा थी वो साबरमती से दांडी के लिए होनी थी। इसकी दूरी 240 किलोमीटर थी। इसमें गांधी जी ने अपने 72 सदस्यों के साथ ये यात्रा पूरी की थी, ठीक है। उनके जो 72 लोग थे वो बहुत ही जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने ये इसमें भाग लिया, ठीक। जब इन्होंने भाग लिया तो गांधी जी हर जो साबरमती से दांडी के लिए जो दूरी थी उसमें 240 किलोमीटर की दूरी थी। गांधी जी ने जहाँ पर भी एक दिन में उन्होंने 24 किलोमीटर की दूरी तय की थी, ठीक है। तो उन्होंने जब दूरी तय की थी जहाँ पर भी ये रुकते थे, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो भी लोग थे समाज के, वो लोग इन्हें सुनने के लिए आते थे और गांधी जी की जो भी बातें वो बोलते थे उन बातों से प्रभावित होते थे और देश के आंदोलन में मदद करते थे। ये तो हो गया दांडी की यात्रा के विषय में, ठीक। इससे आगे पढ़ लें। ये गांधी जी ने कहा था कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन शुरू हो जाएगा, ठीक है। आंदोलन कहाँ से शुरू होना था? साबरमती से दांडी के लिए शुरू होना था, साबरमती से दांडी के तट तक, ठीक है, होना था। ये दूरी कितनी थी? 240 किलोमीटर की दूरी थी। 6 अप्रैल को गांधी ने दांडी यात्रा पूरी कर ली और वहां पर पहुंच गए, ठीक है। यह यात्रा थी जो अप्रैल से शुरू हुई थी, सॉरी मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी, ठीक। 1930 को अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया। ये कौन था अब्दुल गफ्फार खान? इन्हें आज के जो समय है हम इन्हें सर हरद गांधी के नाम से जानते हैं। ये गांधी जी के ही जैसे विचारों का एक व्यक्ति थे। ये गांधी जी के एक प्रकार से घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। ये भी गांधी जी की तरह ही सोचते थे। जब गांधी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो गांधी जी और जो भी लोग इनसे प्रभावित हुए थे उनको बड़ी ठेस पहुंची। तो ये जेल में गिरफ्तार कर लिए गए। 1 महीने बाद ही, कितने दिनों बाद? 1 महीने बाद के गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोलापुर के जो मजदूर थे जो कारखानों में काम कर रहे थे, जब उनको इस बात का पता लगा कि गांधी जी और सरहद गांधी को दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो ये लोग बड़ी गुस्सा में आ गए और इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, हाँ, और चौकी को तो तहस-नहस कर दिया। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक। जब गांधी जी को पता चला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो मैंने चलाया है यह उन्होंने इसलिए चलाया था कि इसमें कोई हिंसा ना हो। आप जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, ऐसा हम बोलते हैं। ये अहिंसा नहीं चाहते थे। जब गांधी जी को पता चला कि सोलापुर में मजदूरों ने आंदोलन के दौरान
पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया है, तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। और ये आंदोलन कब वापस लिया गया? 5 मार्च 1931 को आंदोलन वापस ले लिया गया। और जब गांधी जी ने यह आंदोलन वापस लिया तो लोगों को जो इच्छाएं थी, जो उन्होंने सोचा था, वो उनकी मांगे दब गई। ठीक, इससे लोगों को बड़ा दुख भी हुआ। लेकिन गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहते थे। इससे पहले मैं आगे बताऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा प्रकार का आंदोलन है जिसमें लोग अपनी इच्छाओं के जरिए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए साविनय मतलब अनुनय विनय या प्रार्थना के द्वारा अपनी बातों को मनवाते हैं। ठीक है, साविनय अवज्ञा, सा मतलब साथ, विनय मतलब अनुनय विनय, जो प्रार्थना हम करते हैं उसके साथ उनको मनवाना चाहते थे। ठीक है, लोगों ने जो आंदोलन था उसको कैसे लिया, उससे लोग क्या चाह रहे थे, क्या इच्छाएं थी उस आंदोलन से, जो गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, 1931 में आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, तारीख याद रखना कौन सा कब क्या हुआ था। ठीक है, और 1932 को जब गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस शुरू किया, 1931 को बंद किया गया था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को यह बंद किया गया था। तारीख को विशेष याद रखना। ठीक, 1931 को बंद किया गया था और 1932 को कब 1932 को दोबारा चालू कर दिया गया था, फिर से स्टार्ट कर दिया गया। जब गांधी जी ने इस बात आंदोलन की कहा कि हम आंदोलन को वापस से शुरू कर रहे हैं, तो लोगों ने इनकार कर दिया। लोगों ने सब लोगों की अलग अलग इच्छाएं थी, लेकिन कुछ लोगों ने, यही नहीं, कुछ लोग बाद में भी आ गए, कुछ लोग समय से ही साथ थे, जबकि पूर्ण रूप से गांधी जी के इनकार कर दिया लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल मना कर दिया कि हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। आपने जानते होंगे, यदि किसी कार्य को करने में कोई मदद नहीं करता है या फिर हम उससे कुछ अच्छी भावनाएं रखते हैं, उसको बंद कर दिया जाए तो काफी नुकसान होता है ना, दिलों में ठेस पहुंचती है। तो गांधी जी ने जब दोबारा स्टार्ट करने की सोची तो लोगों ने मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन बाद में लोगों ने इसमें साथ दिया। ठीक, कांग्रेस भारत विरोधी आंदोलन के समर्थन में हिचकिचा रहे थे। जो कांग्रेस के लोग थे वो इस आंदोलन में भाग लेने से हिचकिचा रहे थे, सोच रहे थे कि पहले भी ये आंदोलन हुआ, इससे कुछ हुआ नहीं और जनता भी परेशान हुई, लोगों की मृत्यु हुई, सरकारी चीजों का नुकसान भी हुआ। ये सब सोचकर लोग परेशान हो गए थे और मना कर रहे थे। याद रखिए, 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ। किसका? सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी गठन। मैं तो आपको उधर से दिख रहा नहीं होगा, लेकिन आप वॉइस का जो आवाज है उसके साथ लिख लीजिएगा। एक और बार बता देता हूँ, 1928 में दिल्ली में स्थित एक जगह है जिसका नाम है फिरोजशाह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, है ना। ये जो है इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर लिखते हैं HSRA के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जो अभी भी कार्यरत है। ठीक है, ये वहाँ दिल्ली में बनाई गई थी। ठीक है, सदस्य कौन कौन थे इसके सदस्य थे, इनकी स्थापना किस किसने की थी, किस किसने नहीं, हम बोलेंगे कि इसके जो मुख्य लोग थे वो कौन थे। ठीक है, इसमें थे, सबसे पहले आते हैं भगत सिंह, जीतन दास और अजय घोष। ये 3 लोग जो थे इस संगठन के हेड थे। ठीक है, क्या नाम था? HSRA। इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर बनी हुई थी, HSRA। ठीक है, इसका नाम ध्यान रख लीजिए, मैं बता रहा हूँ फिर से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1929 में भगत सिंह और बाट किशोर दत्त ने, किसने? 1929 में भगत सिंह और बाट किशोर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसमें, जो सदस्य थे, जो अंग्रेजी लोग बैठे थे उस असेंबली में बम को फेंक दिया। ठीक है, वहां पर बम को डाल दिया। उसी वर्ष इरविन की रेल में भी उन्होंने जो था, उन्होंने सोची कि उसी वर्ष में सोचा कि जो बम है, इरविन जिस रेल से यात्रा कर रहे थे उसमें बम डालने की सोची। ठीक, उसी वर्ष में, ध्यान रखना, उसी वर्ष में मारने की सोची थी किसने? भगत सिंह और बाट किशोर दत्त ने। ठीक है, ये उसी जेल में रेल में मारने की पूरी साजिश बना ली थी, लेकिन ये लोग असफल हुए। तो आगे की कहानी के लिए हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो अभी ये 23 साल जो भगत सिंह थे,
उन्होंने उसकी रेल में बम डाल दिया। तो जब अंग्रेजों को पता चला कि उन्होंने ये बम डाला है तो उन्हें क्या किया, उन्हें पकड़ लिया गया। उनके जो दोस्त थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो उन्हें 23 साल की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई, फांसी लगा दी गई। ठीक है, बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान 6 जून 1929 को कब हुआ था, कौन सी जगह बयान लिया गया था उनका, लिया गया था कि सेशन कोर्ट में, मतलब दिल्ली में है ये, अभी भी है सेशन कोर्ट, थोड़ा नाम बदल गया हो तो कह नहीं सकते लेकिन है। ठीक है, बयान कहाँ पर कब लिया गया था, 6 जनवरी 1930 को दिल्ली में लिया गया था। ठीक, जब भी तो फांसी लगते हैं, जब कोर्ट में उसकी सजा हो जाती है ना, तो इनका भी वही सब काम हुआ था। 1930 में औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस का गठन हुआ। कब हुआ, 1920 में। किसका हुआ, औद्योगिक एवं व्यवसायिक संगठन का गठन हुआ। कब हुआ था, 1920 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा दोस्तों। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन हुआ। भारतीय औद्योग परिसंघ का गठन 1927 में हुआ था। ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिड़ला ने नागरफानी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये जो आंदोलन था नागरफानी, यह तो गांवों में हुआ था। ठीक है, ये इसमें क्या था, ये जो विदेशी वस्तु थी उनके जो टैक्स कम कर दिए गए थे। किसके लिए, कि उनको ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन भारतीय लोग अपने यहाँ के कपड़े को पहनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन की स्थापना की। और इस आंदोलन से चाहा क्या जा रहा था कि वस्तु खरीदने और बेचने से मना कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया, मना कर दिया गया। इस जो आंदोलन था इसकी स्थापना किसने की थी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिड़ला ने मिलकर इस आंदोलन का स्थापना की है। कौन सी स्थापना, किस आंदोलन की, नागरफानी आंदोलन का। ठीक है, इसके बाद है क्या चाहा जा रहा था इस आंदोलन से, इस आंदोलन से चाहा जा रहा था कि विदेशी जो वस्तु हैं या हम कहें आयातित जो कपड़े सामान है उनका बहिष्कार किया जाए। ये नहीं चाहते थे कि उनका हमारे देश में उपयोग हो। ठीक है, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसकी स्थापना दोबारा से करने के लिए कहा गया। किसने कहा था, 1931 में कहा था शायद ना, देख लीजिएगा डेट, 1931 में। सब उसके जो बंद हो गया उसके बाद दोबारा से चालू करने के लिए जब गांधी ने आवाजें उठाई और चाहा कि दोबारा से आंदोलन की स्थापना की जाए, तो सबसे पहले जो था नागपुर के कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया कि हम आपके साथ हैं, आंदोलन आप जारी कर सकते हैं। इस प्रकार से गांधी जी का इधर से साथ मिल गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा में नागपुर के अलावा और कहीं से हिस्सेदारी या भाग नहीं लिया गया, केवल नागपुर के कांग्रेस ने लिया था। किसने, नागपुर के कांग्रेस ने लिया गया था। 1930 में रेलवे और 1932 में गोदी कामगारों ने हड़ताल की। रेल मतलब रेल में जो भी अधिकारी थे उन्होंने हड़तालें कर दी गई। कहा कि हम आज से आपका काम नहीं करेंगे, हम अनशन करेंगे। उनकी शायद कुछ अलग दिक्कतें रही होंगी, परेशानी रही होंगी, या फिर उनका टैक्स लगा दिया गया होगा, या उनकी वेतन कम होगी, मजदूरी ज्यादा ली जाती होगी, या फिर बेरोजगारी हो, या वे लोग भी अपनी हिस्सेदारी देश में दिखाना चाहते हो। ये सब कारण हो सकते हैं और आप इन्हें लिख भी सकते हैं। ठीक है, 1930 में हुई थी रेलवे के जो अधिकारी थे उन्होंने हड़ताल की, और 1932 में गोदी कामगारों के लोगों ने हड़तालें की थी। इसके बाद आ जाता है जो भी अभी तक की जो घटनाएं हुई थी उन सब घटनाओं का 1919 से लेकर 1930 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई थी उन सभी को एक बार हम क्रम में देख लें, कब क्या हुआ था, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और तारीखें हमें एक बार फिर से याद भी हो जाएंगी। ठीक है, और जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें शॉर्ट में हम पढ़ भी लेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है 1918 से 1919 के बीच में बाबा रामचंद्र जी ने किसानों को एकत्रित किया। सब क्वेश्चन बनता है कि बाबा रामचंद्र जी ने लोगों को एकत्रित करना क्यों चाहा, लोगों को अलग अलग जगह से लोगों को भड़काते थे। क्यों भड़काते थे बाबा रामचंद्र जी? क्योंकि ये जो थे किसानों को नेतृत्व कर रहे थे, ये किसानों को दुख में नहीं देख सकते थे। इनका ऐसा मकसद नहीं था
कि ये देश की स्वतंत्रता में हिस्सा लें, इनका मकसद नहीं था। लेकिन जो गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना हुई, या फिर कहें जो असहयोग खिलाफत आंदोलन था, इसकी स्थापना हुई, तो उसके जरिए उन्हें एक माध्यम मिल गया कि हम मजदूर के जो किसान हैं उनको कुछ नया तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ काम कर सकते हैं। जो बाबा रामचंद्र थे जी गिरमिटिया के रूप में विदेशों में काम कर सकते हैं। जो गिरमिटी क्या होता है, एक प्रकार की भूदासत्व या फिर हम कहें दास प्रथा है, जो कि एक जगह से किसान को या मजदूर को बेच दिया जाता है अन्य देश के लिए। ये वहाँ पर काम कर चुके थे। 1918 से 1930 के बीच में इन्होंने लोगों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। किसने कर दिया? बाबा रामचंद्र ने। ठीक 1919 में ठीक किस महीने में? अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी भी बहुत काफी फेमस है, ऐसा कोई नहीं है जो उसे घटना को नहीं जानता हो। ठीक, इसमें लाखों की संख्या में या फिर कहें हम हजारों की संख्या में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, बच्चे बूढ़े औरतों पर सब तक गोलियां चलवा दी गई। ठीक है। ठीक 1931 में असहयोग आंदोलन की असहयोग खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुई। कब? 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुई। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ये जब घटना हुई थी चोरा चोरी, उसके बाद ये आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना नहीं चाहा, लेकिन 1900 के बाद भी ये आंदोलन फिर से वापस से शुरू हुआ। ठीक है। 1924 में मई में, इस महीने में, मई के महीने में राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लूरी सीताराम राजू, इसका पूरा नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। इसको गिरफ्तार कर लिया गया और आदिवासी जो संघर्ष था उसे समाप्त कर दिया गया। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़ा दिलचस्प व्यक्ति था। क्या ये जो चाहता था उसी दिन ये भविष्यकर्ता के रूप में सामने आया था। उधर जो जंगल के गुड़म पहाड़ी के जो लोग थे उनका ये मसीहा बन गया था। ठीक है। मैंने आगे की वीडियो में ये सब इसके बारे में फुल डिटेल से बताया, इधर शॉर्ट से पढ़ रहे हैं। 1929 के दिसंबर महीने में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 1929 में दिसंबर में, यानी कि 1930 के लगभग स्टार्ट में। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन में, ठीक, लाहौर अधिवेशन में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें क्या चाहा जा रहा था? इसमें चाहा जा रहा था कि जो देश है हमारा 26 जनवरी 1930 को जो तारीख बताई गई उस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो आज हम 26 जनवरी मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस, इससे पहले जो 26 जनवरी थी 1947 से पहले यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती थी, लेकिन अब के समय में यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है। 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुई। जो दलित लोग थे, जो छोटी जाति के लोग थे, उनके लिए एक वर्ग बनाया गया जिसे कहते हैं दलित एसोसिएशन वर्ग की स्थापना की थी। इसके स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर जी ने। इनका पूरा नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक, ये ऐसे व्यक्ति थे जो काफी छोटे तबके के हिस्से में से आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर पढ़ने के बाद भी इन्होंने दलितों के लिए कुछ करना चाहा और एक जीता उदाहरण बनकर लोगों को सामने लेके आए। ठीक है। और इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने केवल संविधान लिख के छोड़ दिया, इन्होंने ये भारत के सबसे पहले कानून मंत्री के रूप में भी सबसे पहले हमारे यहाँ पर बैठे थे। ठीक है। इन्होंने जो संविधान लिखा वो पूरे 7 देशों का पढ़ करके पूरा जो देश में संसार भर के सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का लिखा। ठीक 1930 में नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। आपको मैंने बता दिया कि नमक यात्रा कैसे हुई, कहाँ से हुई, सब कुछ बता दिया, लेकिन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हम, इसमें नहीं बताएंगे। इससे पहले की जो वीडियो है या आप अभी देख रहे हैं तो इससे पहली वाली स्लाइड थी उसमें मैंने बता दिया है। 1930 में नमक कानून को तोड़ देगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ? गांधी जी के द्वारा शुरू हो गया। ठीक है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 1932 में जो आंदोलन था वो दोबारा से शुरू हो गया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से स्टार्ट हो गया। अभी का ये वीडियो इतना ही रखते हैं। बने रहिए अपने YouTube चैनल मैथ के अद्भुत के साथ। थैंक यू।